व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पाकिस्तानी ब्रिटिश राइटर मोहसिन हामिद का बहुत ही फेमस नॉवल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। ये नॉवल 2001 से 2006 के दरमियान लिखा गया। 2007 में ये पब्लिश हुआ। इसकी सेटिंग रखी गई पाकिस्तान के शहर लाहौर और अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। इस नॉवल में जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट बयान किया गया है वो है 9/11 अटैक्स। खास तौर पर इन अटैक्स का मुस्लिम्स पर क्या असर हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में जो मुस्लिम रह रहे थे उन्हें क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, उनके साथ कैसा सलूक किया गया। मोहसिन हामिद बहुत अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो नॉवल की तरफ बढ़ने से पहले हम 9/11 अटैक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कब, कहां और कैसे हुए। ये 9/11 एक टेरर इंसिडेंट था। टेररिस्ट के एक ग्रुप ने न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया और ट्विन टावर्स को तबाह कर दिया। टेररिस्ट के इस ग्रुप का नाम था अल-कायदा और इसका फाउंडर था उसामा बिन लादेन। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में 4 प्लेन्स को हाईजैक किया और उन्हें डिफरेंट जगहों पे क्रैश कर दिया और यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया। 9 सितंबर 2001 की सुबह होती है। अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बोस्टन से और इसकी डेस्टिनेशन होती है लॉस एंजलिस। इस फ्लाइट में 92 लोग थे, जिनमें 11 क्रू मेंबर्स थे और 81 पैसेंजर्स थे। फ्लाइट टेक ऑफ होने के 15 मिनट बाद इसे हाईजैक कर लिया जाता है। इन 81 पैसेंजर्स में से 5 हाईजैकर्स थे। वो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और बाकी पैसेंजर्स को ओवरपावर कर लेते हैं। इन 5 हाईजैकर्स में से एक था मोहम्मद अता। मोहम्मद अता एक बहुत अच्छा पायलट था, एक ट्रेंड पायलट था। मोहम्मद अता एक इजिप्शियन था और 33 इयर्स ओल्ड था। इसने पायलट को कंट्रोल में लिया और प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ फ्लाई करना शुरू कर दिया। फिर ट्विन टावर्स पर हमला किया और नॉर्थ टावर को तबाह कर दिया। उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश और जब ये हमला हुआ था तब जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में एक स्कूल टूर पर गए हुए थे। जब उन्हें इस अटैक के बारे में बताया गया तो उन्हें यकीन ही नहीं आया था। उन्होंने कहा कि इट्स अनबिलीवेबल, पायलट को जरूर हार्ट अटैक आया होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। लेकिन 17 मिनट्स बाद अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 175 भी हाईजैक हो जाती है। इस प्लेन को भी 5 हाईजैकर्स हाईजैक कर लेते हैं, पायलट को ओवरपावर कर लेते हैं और प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ फ्लाई करना शुरू कर देते हैं और साउथ टावर को भी तबाह कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 भी हाईजैक हो जाती है। इसको भी 5 हाईजैकर्स हाईजैक कर लेते हैं और ये प्लेन पेंटागन को हिट करता है। पेंटागन अमेरिका का मिलिट्री हेडक्वार्टर है और ये बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग है। इसके बाद चौथा प्लेन भी हाईजैक हो जाता है, जो था फ्लाइट 93। इसमें 4 हाईजैकर्स थे और ये हाईजैकर्स जब ओवरपावर करने की कोशिश करते हैं तो पैसेंजर्स रेजिस्ट करते हैं, यानी पैसेंजर्स इन हाईजैकर्स के खिलाफ हो जाते हैं, इनसे लड़ना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल रीगेन करने की कोशिश करते हैं और इस तरह ये प्लेन पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो जाता है। यूं अमेरिका को एक बहुत बड़ा धचका लगता है। इन अटैक्स के 6 हफ्तों बाद यानी 6 वीक्स बाद वो जल्दी में एक पैट्रियट एक्ट पास कर देता है। अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटीज को बढ़ा देता है, अफगानिस्तान और इराक में मिलिट्री एक्शंस लिए जाते हैं और इस सब का कसूरवार मुस्लिम्स को ठहराया जाता है। तो साउथ एशियन मुस्लिम्स और वेस्टर्न कंट्री में जो मुस्लिम्स रह रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। मुस्लिम्स को इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ती है। इनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स बनाए जाते हैं, यानी बहुत सारे रॉन्ग बिलीव्स बन जाते हैं। इस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो मुस्लिम्स रह रहे थे वो खौफजदा हो जाते हैं, एलियनेटेड हो जाते हैं। मोहसिन हामिद इन सारी प्रॉब्लम्स को अपने नॉवल में डिस्कस करते हैं।
बिल्कुल इसी तरह नॉवल के प्रोटैगनिस्ट चंगेज के साथ भी होता है। चंगेज एक पाकिस्तानी था। इसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद चंगेज स्कॉलरशिप पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चला जाता है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। चंगेज वहाँ बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, बहुत अच्छे स्कोर्स हासिल करता है, खुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम भी करता है और अपने अमेरिकन क्लासमेट्स में फिट होने के लिए अपनी आइडेंटिटी को भी सप्रेस करता है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए चंगेज को एहसास होता है कि यूनिवर्सिटी का मिशन सिर्फ तालीम देना नहीं है। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को सिर्फ एजुकेट ही नहीं करती। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और इस जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अमेरिकन नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं, यानी ये फॉरेन स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, उन्हें अमेरिका से मोहब्बत करना सिखाते हैं ताकि वो पूरी दुनिया में अमेरिका की वैल्यूज को फैलाएं, पूरी दुनिया में अमेरिका को एडमायर करें, अमेरिकन वैल्यूज को स्प्रेड करें। चंगेज ने रियलाइज किया कि अमेरिका पहले फॉरेन स्टूडेंट्स को तालीम देता है, फिर उन्हें स्किल्ड प्रोफेशनल्स बनाता है ताकि वो अमेरिकन कॉरपोरेशंस में कंट्रीब्यूट करें, अमेरिकन कॉरपोरेशंस के लिए काम करें। इस तरह अमेरिका फॉरेन स्टूडेंट्स की जहानत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है कि वो अमेरिका के लिए काम करें, अमेरिकन वैल्यूज़ को फैलाएं। चंगेज ने ये सब नोटिस किया कि ये पैट्रियोटिक इंडोक्ट्रिनेशन है, यानी अमेरिका बाहर से आए हुए स्टूडेंट्स में पैट्रियोटिज्म के बीज बोता है, उन्हें अमेरिका से मोहब्बत करना सिखाता है, उन्हें टूल की तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है कि वो अपनी जहानत और काबिलियत से अमेरिका को सर्व करें, अमेरिका के लिए काम करें। फिर एक बार चंगेज को छुट्टियां होती हैं तो वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ ग्रीस जाता है। वहाँ वो एक बहुत खूबसूरत और इंटेलिजेंट औरत से मिलता है जिसका नाम था एरिका। चंगेज एरिका से प्यार करने लगता है और ये जो एरिका का नाम है ये सिंबॉलिक है, ये अमेरिका से ही लिया गया है। ये सिंबलाइज करता है कि चंगेज अमेरिका और एरिका दोनों को पसंद करता था, दोनों को एडमायर करता था, दोनों के लिए चंगेज अच्छी फीलिंग्स रखता था। फिर यूनिवर्सिटी के बाद चंगेज की एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब हो जाती है जिसका नाम था अंडरवुड सैमसन। इस कंपनी का फोकस बाकी चीज़ों की बजाय प्रॉफिट पर था कि किस तरह से और कैसे प्रॉफिट हासिल किया जाए। फिर एक बार चंगेज बिजनेस ट्रिप पे मनीला जाता है और तभी 9/11 अटैक्स होते हैं, अमेरिका के ट्विन टावर्स तबाह हो जाते हैं। चंगेज ये सब कुछ टेलीविजन पर देख रहा होता है तो दुखी होने की बजाय वो सेटिस्फाई होता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है जो चंगेज फील कर रहा होता है कि एरोगेंट अमेरिका अब हम्बल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका ने मुस्लिम्स के खिलाफ सख्त एक्शंस लेना शुरू कर दिए तो चंगेज और उस जैसे बहुत सारे मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी बढ़ गई, मुस्लिम्स को हर तरफ शक की नज़र से देखा जाने लगा। इस तरह चंगेज जो अमेरिका को एडमायर करता था, अमेरिका को पसंद करता था, वही चंगेज अब अमेरिका में डिस्कनेक्टेड हो गया, एलियनेटेड हो गया, यानी तन्हा और अकेला महसूस करने लगा। चंगेज को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ी। फिर एक बार चंगेज बिजनेस ट्रिप पे चिली जाता है और वहाँ एक बिजनेसमैन चंगेज को जेनेसरी के साथ कंपेयर करता है। जेनेसरी वो लोग थे जिन्हें बेघर कर दिया गया और फॉरेन पावर से लड़ने के लिए उन्हें तैयार किया गया। जब वो लोकल बिजनेसमैन चंगेज को एक जेनेसरी के साथ कंपेयर करता है तो चंगेज बहुत हर्ट होता है और उसे रियलाइज होता है कि किस तरह उसने अपनी आइडेंटिटी को सप्रेस किया, अपनी आइडेंटिटी कंप्रोमाइज की और अमेरिका के कल्चर में फिट होने की कोशिश की, अमेरिका को एडमायर किया। लेकिन अब चंगेज की आंखों से पट्टी खुल चुकी थी, इसलिए चंगेज ने फैसला किया कि वो ये जॉब छोड़कर वापस पाकिस्तान चला जाएगा।
दूसरी तरफ एरिका भी बहुत नॉस्टैल्जिक हो चुकी थी, यानी हर वक्त अपने पास्ट के बारे में सोचती रहती थी, अपने माजी के बारे में सोचती रहती थी। एरिका का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था क्रिस। क्रिस की डेथ हो गई थी। चंगेज देखता है कि एरिका बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो चुकी है, यानी हर वक्त अपने पास्ट के बारे में सोचती रहती है। बिल्कुल इसी तरह 9/11 अटैक्स के बाद अमेरिका भी नेशनलिस्टिक हो जाता है और नॉस्टैल्जिक हो जाता है, यानी अपने पास्ट को एडमायर कर रहा होता है कि वो बहुत पावरफुल था। ये अटैक्स उस पर कैसे हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। नॉस्टैल्जिक होने की वजह से एरिका चंगेज से दूर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका भी अब चंगेज की जहानत और काबिलियत को नहीं देख पा रहा था। अब वो चंगेज की इंटेलिजेंस को इम्ब्रेस नहीं कर रहा था। अब अमेरिका हर मुस्लिम को शक की नज़र से देख रहा था। यूं एरिका सिंबलाइज करती है अमेरिका को। फिर चंगेज वापस पाकिस्तान आ जाता है और एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन जाता है। चंगेज यूएस पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देता है और एंटी अमेरिकन प्रोटेस्ट में शामिल होना शुरू हो जाता है। इस तरह मोहसिन हामिद इस नॉवल में चंगेज के जरिए उन सारी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है जो 9/11 के बाद वेस्टर्न कंट्रीज में मुस्लिम्स को फेस करना पड़ी। चंगेज को आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़े, वो अमेरिका में खुद को एलियनेटेड महसूस करने लगा और अमेरिकन ड्रीम की हकीकत भी अब उसके सामने आ चुकी थी। मोहसिन हामिद द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।